एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो आज की वीडियो है ये मेरी 7th वीडियो है मेरे चैनल की। तो चलो गाइस, आज की वीडियो जो है ना वो मतलब मैंने एक रिक्वेस्ट के बेस पे बनाई है। तो एक आईडी से मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि उन्होंने मुझे बोला था कि एक्सेप्टेंस पे आप एक वीडियो बनाना। मैंने उन्हें बोला भी था कि हाँ, मैं जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है मैं हाउ टू एक्सेप्ट थिंग्स उसी पे बनाऊँगी। उसी रिक्वेस्ट के बेस पे आज की मेरी वीडियो है। तो चलो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले टॉपिक तो मैंने आपको बता दिया कि वीडियो जो टॉपिक है वो है हाउ टू एक्सेप्ट थिंग्स इन योर लाइफ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारी लाइफ का। हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को हमारी लाइफ में वो जैसे उसे वैसे ही देखना और वैसे ही एक्सेप्ट करना। जो चीज़ जैसी होती है उसे वैसे ही अपनाना। तो गाइस, एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ा आर्ट है, एक बहुत बड़ी कला है जो हम सभी को हमारी लाइफ में हमें सीखनी चाहिए। क्योंकि गाइस, विदाउट एक्सेप्टेंस ना हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते। मतलब बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि अगर एक्सेप्टेंस हमने जो पहले हमारी चीज़ें अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम आगे मूव ऑन मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और गाइस, अगर मैं बोलूँ हाउ टू एक्सेप्ट थिंग्स इन योर लाइफ, उसका जो पहला स्टेप है ना गाइस, वो है कि अवेयरनेस होना। देखो, किसी भी चीज़ में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? अवेयरनेस होती है। अगर आप ये भी इस चीज़ के लिए भी अवेयर हो रहे हो ना कि आपको एक्सेप्टेंस करना है, तो ना आप एक स्टेप आगे बढ़ चुके हो। आपकी मतलब वहीं से एक्सेप्टेंस की शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी। क्योंकि जब तक हम अवेयर नहीं होते ना, तो हम सोचते हैं कि कैसे करूँ एक्सेप्ट, नहीं हो रहा है एक्सेप्ट, क्यों करना है एक्सेप्ट। बट अगर आप एक बार जान लो कि एक्सेप्टेंस क्यों ज़रूरी है, तो पता है आप ऑलरेडी मतलब एक्सेप्टेंस के उसमें आ गए हो। आप मतलब उस प्रोसेस में आप हो, एक्सेप्टेंस की प्रोसेस में आप आ चुके हो। बिकॉज नाउ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट। कि देखो, सबसे पहले पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? आप रेडी हो। क्योंकि पता है बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद रेडी नहीं होते। हम बोलते हैं अभी मैं रेडी नहीं हूँ। बट सोचो ना, अगर आप खुद रेडी हो आप उस चीज़ को करने के लिए, तो ऑलरेडी आप उसमें बढ़ चुके हो, है ना। मतलब ऑलरेडी आप उस प्रोसेस में आ चुके हो। सो गाइस, ये नंबर 1 है कि आप अवेयर हो, आप रेडी हो। बिकॉज आप अवेयर हो कि एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, देन उसके बाद तो आप रेडी होगे ना। तो अगर आप रेडी हो तो आपका एक स्टेप आप आगे बढ़ चुके हो एक्सेप्टेंस के लिए, ठीक है। और एक्सेप्टेंस कोई इतना बड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। अगर आप उसे समझो, आप उसे जानो कि एक्सेप्टेंस क्यों ज़रूरी है, अवेयर हो, अगर आप रेडी हो, तो गाइज वो हो जाएगा। आप चिंता मत करो, वो हो जाएगा। एक्सेप्टेंस कोई इतना डिफ़िकल्ट पॉइंट नहीं है जितना हम सोचते हैं। अगर हमें फेयर है कि एक्सेप्टेंस नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे, तो डिफ़िकल्ट है। क्योंकि तब तो हम डिफ़िकल्ट होता है ना। अगर हम इस माइंडसेट से लेके चले तो चीज़ें कुछ भी डिफ़िकल्ट होता है। बट अगर हम उसी चीज़ को एक बड़े अच्छे माइंडसेट से सोचे कि अरे हो जाएगा, मैं कर सकता हूँ, काइंड ऑफ, तो वो होती है। तो वैसे ही एक्सेप्टेंस भी है, आप चिंता मत करो, वो हो जाएगा। आपको खुद को टाइम देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला, ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अवेयरनेस, ठीक है। क्योंकि आप रेडी हो एक्सेप्ट करने के लिए, है ना। अगर आप रेडी हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि मैं कर सकता हूँ तो आप कर सकते हो। आप एक बार रेडी तो हो, तो आप रेडी हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर बाकी जो है एक्सेप्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ एक्सेप्टेंस क्यों ज़रूरी है। और एक्सेप्टेंस तो होता क्या, मैंने बता दिया ना कि चीज़ जैसी है उसे वैसे ही अपनाना। देखो, बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पसंद नहीं थी। मतलब हमें लगता था ये तो होना नहीं चाहिए था। कुछ मतलब एक चीज़ बोलूँ, एक्सेप्टेंस ना हमारी लाइफ में हर एक एरिया में होता है, हर एक एरिया में चाहिए। चाहे हम छोटी से छोटी चीज़ लें, चाहे बड़ी से बड़ी चीज़ लें, एक्सेप्टेंस चाहिए। एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो मतलब वहाँ स्ट्रगल है, वहाँ पेन है, वहाँ प्रॉब्लम है। हर एक एरिया में अगर देखो, छोटे से बच्चे को अगर स्कूल जाना है, ठीक है, और उसे मन नहीं है स्कूल जाने का, पर उसे जाना है ना, उसे जाना तो पड़ेगा, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उसे स्कूल जाना तो पड़ेगा। तो एक्सेप्टेंस वहाँ भी चाहिए। अगर वो रेजिस्ट करेगा, नहीं जाना, मुझे स्कूल नहीं जाना, तो उसको प्रॉब्लम किसको होगी? उसकी होगी, उसके पेरेंट्स को होगी, सबसे ज़्यादा उसी को होगी ना। लेकिन अगर एक बार वो अपना माइंड बना ले कि हाँ मुझे स्कूल जाना है, तो चला जाएगा, और उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक बार उसने डिसीजन बना लिया और वो चला गया। मतलब चीज़ समझ रही हो कि मतलब एक्सेप्टेंस हर एक एरिया, हर एक पॉइंट में, हर एक जगह पे हम लोग एक्सेप्टेंस यूज़ करते हैं। तो गाइस, एक्सेप्टेंस तो आपने पहले से बचपन से सीखा है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें नहीं मिलती हैं, बट हमें फिर भी उसमें एडजस्ट करना पड़ता है ना। तो क्या एक्सेप्टेंस आपने, ये जो आर्ट है, आपने बचपन से सीखा है। बस बड़े होके बहुत चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे हमें लगता है कि ये चीज़ तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा। आप कर सकते हो, आप चिंता मत करो। आप एक बार
अवेयर हो जाओ उस चीज़ के लिए, आप कर सकते हो। ठीक है गाइस, अब मैं थोड़ा और डिटेल में लेके चलती हूँ। एक्सेप्टेंस क्या है कि किसी भी चीज़ को वो जैसे है उसे वैसे ही अपनाना, उसमें कोई चेंजेस नहीं। क्योंकि अच्छा, क्या आपके पास और कोई चॉइस है? अगर चॉइस है देन वेल एंड गुड। चॉइस नहीं है तो एट द एंड आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा, है ना। एट द एंड आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो सच है उसे एक्सेप्ट करो। देखो एक्सेप्टेंस क्या है? जो सच है उसे अपनाना, उसे कोई आप चेंज नहीं कर सकते। सपोज एक बॉटल रेड कलर की है, ठीक है, एक बॉटल रेड कलर की है और आपको चाहिए थी ग्रीन कलर की बॉटल। अब प्रॉब्लम ये है कि वो लास्ट पीस है। अब ये मत बोलना कि मैं दूसरी शॉप में जाके दूसरी बॉटल ले लूँगा। अरे ठीक है, सोचो कि और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, दुनिया में सारी बॉटल्स खत्म हो गई, कुछ भी। अब मतलब आपके पास वही ऑप्शन है, तो एट द एंड क्या करना पड़ेगा? आपको इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो बॉटल अगर क्या बोलते हैं, रेड कलर की है तो उसे वैसे ही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो बॉटल जैसी उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और एक्सेप्ट करने के बाद आप अब ये भी मत बोलना कि मैं उसे पेंट कर लूँगा, यू नो, लाइक ठीक है वो तुम कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम पेंट भी उसे करना चाहो तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। तो यही है आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। जो चीज़ जैसी है उसे एक्सेप्ट करना। एक्चुअली में जो ट्रूथ है ना, सच्चाई है, उसे अपनाना। जो सच है, जो सच तुम्हारे सामने है, उसे अपना लो। तुम वेट मत करो कि चीज़ें चेंज होगी। अगर वो चीज़ चेंज नहीं हो सकती ना, उसे एक्सेप्ट कर लो एज सुन एज पॉसिबल। और जितना तुम रेजिस्ट करोगे, जितना आप उस चीज़ से भागने की कोशिश करोगे, क्या लगता है आप उससे भागने की कोशिश करोगे और वो चीज़ ठीक हो जाएगी? नहीं होने वाली। भागना इज़ नॉट द सोल्यूशन, एक्सेप्ट करना इज़ द सोल्यूशन। डिफ़िकल्ट है पर कर लोगे, चिंता मत करो। और जो रही बात भागने की, तो नॉट एन ऑप्शन। जितना ज़्यादा रेजिस्ट करोगे उतना ज़्यादा पेन होगा। जितना ज़्यादा उस चीज़ से भागोगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उतना ज़्यादा आपका दिमाग जो है ना वो स्ट्रेस हो जाएगा। इसलिए भागो मत, स्ट्रेस मत लो, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर दो। छोटी से छोटी चीज़ हो सकती है, जैसे आपको लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में मेरी फ्रेंडशिप ऐसी होगी, बेकार सी, आप फॉर एग्ज़ाम्पल। बट अब है वो चीज़। अब ये थोड़ी ना कि आपको ज़बरदस्ती उसी के साथ रहना है, फ्रेंडशिप में रहना है। मत रहो ना, तुम्हें नहीं रहना तो मत रहो। पहले से एक्सेप्ट करो कि हाँ अब हो, मेरी लाइफ मैंने कभी नहीं सोचा था कि इम्परफेक्ट होगी, बट है वो, उसे एक्सेप्ट करो। क्योंकि लाइफ कभी ऐसे परफेक्ट नहीं होती, चीज़ें कभी भी कैसी भी हो सकती है, लाइफ की मर्जी है। तुम्हें करना है एक्सेप्ट, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए? आपको चाहिए करेज, आपको चाहिए हिम्मत चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए। तो खुद में वो हिम्मत लाओ और चीज़ों को एक्सेप्ट करो। वो जैसी है वैसी उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि तुम जितना उस चीज़ से भागोगे ना, उतना ही तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। देखो एक्सेप्टेंस इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैंने बताया कि हर एक एरिया में होता है। रिलेशनशिप में हो सकता है, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन के बेस पे हो सकता है, तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी फैमिली पे हो सकता है कि तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहो, तुम्हारी फ्रेंडशिप हो सकती है, तुम्हारे सक्सेस के बेस पे हो सकता है। तो एक्सेप्टेंस करना बहुत ज़रूरी है गाइस, इंपॉर्टेंट है। देखो तुम रजिस्ट करके तो उस चीज़ से ठीक नहीं हो पाएगा ना, वो दैट विल नॉट वर्क। इसीलिए एक्सेप्ट करो और चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगी। एक्सेप्ट करो। और गाइस एक्सेप्ट करने के लिए ना, मतलब ये अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सेप्टेंस क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आप तब रेडी हो जाओगे कि हाँ, जब आपको पता चल रहा है कि एक्सेप्टेंस क्या है और इससे क्या होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको एक्सेप्टेंस करना है, एंड देन यू विल स्टार्ट डूइंग इट। वो खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पता चल जाएगा कि आप उसे भी रेजिस्ट कर रहे हो, किसी चीज़ को आप मना कर रहे हो, फिर आपको तब भी अवेयरनेस हो जाएगी कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, एंड देन खुद ब खुद आप ऑटोमेटिकली वो एक्सेप्ट करना शुरू कर दोगे। क्योंकि देखो जो ट्रुथ है, जो अभी आपके सामने सच है, ठीक है, पर वो आपको एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। आप सोच रहे हो कि नहीं, मुझे नहीं एक्सेप्ट करना। अगर कुछ चीज़ ऐसी हुई है जो आपको लगता है कि डेफिनेटली आपके अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए थी, बट वो हो चुकी है, बट आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब क्या? वो जो ट्रुथ आपके सामने है, सच्चाई आपके सामने खड़ी है, बट आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक अननोन फियर है कि मैं इस चीज़ को कैसे, इस रियलिटी को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं तो कभी नहीं चाहता था ये रियलिटी हो मेरे सामने, बट गाइज वो हो चुकी है, वो रियलिटी है, वो ट्रूथ है। अब आपके पास कोई और चॉइस नहीं है। क्या आपके पास कोई और चॉइस है? मैं आपसे पूछती हूँ, आपको अगर ये मतलब आप यहाँ पे अगर इन द मिडल ऑफ दैट सिचुएशन हो, तो आप ये बताओ कि आपके पास कोई और चॉइस है?
नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है, हमारे पास चॉइस नहीं है एक्सेप्टेंस के अलावा। तो इसे एक्सेप्ट करो। आप ना ही दूसरे इंसान को चेंज कर सकते हो, ना ही उस इंसान को फोर्स कर सकते हो कि बिहेव इन अ सर्टेन वे विथ मी और डू दिस एंड दैट फॉर मी। तो उसे एक्सेप्ट करो और तब मूव ऑन करो, आगे बढ़ो कि ठीक है तुम जैसे हो, मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया। अगर तुम्हें किसी इंसान को एक्सेप्ट करना है, अगर वो तुम्हारी पार्ट ऑफ द फैमिली है, तो मैं इसे एक्सेप्ट करो, जैसा है पर्सन वैसा है, अब मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ और आगे मूव ऑन करने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम इसे चेंज नहीं कर सकते। एट दी एंड वो तो अपनी मन की करेगा, एट दी एंड वो तो जो उसे पसंद है वो करेगा, है ना। तो तुम अपने उसे एक्सेप्ट करो, वो जैसा है उसे तुम एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। और देखना चीज़ें सिंपल होंगी, लाइट होंगी और सब क्लियर होगा। तुम एक बार उस सच से भागो मत, उस सच के सामने जाओ और सब क्लियर होगा। तुम्हें लगेगा कि एवरीथिंग इज़ फाइन, सब ठीक है। और गाइस एक्सेप्टेंस का ना हर एक इंसान का अलग अलग तरीका हो सकता है, ठीक है। मतलब आप अपने तरीके से, आपको जैसे फील करे आप वैसे उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है ना सिचुएशन क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है उस पर भी डिपेंड करता है आप एक्सेप्टेंस कैसे कर सकते हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी आज की वीडियो में, आपकी जो भी सिचुएशन है आप अपने हिसाब से उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि अब एक चीज़ आप स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, आप अवेयर हो, तो आप उसे कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आप इस चीज़ में अलोन है, हर पूरी दुनिया ये सब करती है, हर एक टाइम पे हमने बचपन से किया है और हर एक पॉइंट पे हम करते आए हैं, आप कर सकते हो एक्सेप्ट, ठीक है गाइस। तो मैं यही वीडियो में बोलना चाहती हूँ, आप इसे एक्सेप्ट करो, आप एक्सेप्ट कर सकते हो, उससे भागो मत, यू कैन डू इट। तो यही मैं आज की वीडियो में बोलना चाहती हूँ और वीडियो को मैं शॉर्ट रखना चाहती हूँ। और अगर आपको आगे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप सिचुएशन बेस्ड मुझे बता के मे बी आई कैन हेल्प, ठीक है गाइस। तो यही मैं आपको बोलना चाहती हूँ आज की वीडियो में, एक्सेप्ट करो और चीज़ें सिंपल होंगी, देख लेना आप, ठीक है। और एक और चीज़ बोलूँ, यूट्यूब में आजकल इतनी हेल्प है, आप कोई भी वीडियो सर्च करो, आपको इतने हेल्पफुल लोग मिलेंगे यूट्यूब में जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, जाके उनको देखो और आपको हेल्प मिलेगी। और बहुत अच्छी बात है कि आप खुद पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। जो भी गाइज आप कमेंट कर रहे हो ना, मतलब आप खुद पे ध्यान दे रहे हो, मतलब ह्यूज, बहुत अच्छी बात है, आप खुद पे काम करने की कोशिश कर रहे हो। और अगर आप हेल्प रिसीव करना चाहते हो, बहुत लोग हैं दुनिया में जो आपकी हेल्प करने बैठे हैं, तो जाओ उनकी हेल्प लो और उन वीडियोज़ को देखो जिनसे आपको हेल्प मिले, ठीक है गाइज। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सी यू द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।